वर्ग 1, 2, 3 के मेरे सभी युवा शिक्षक साथियों, आप सभी लोगों को दिल से नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में हम वर्ग 1, 2 और 3 की महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण हम बात करेंगे वर्ग 2 की चयन परीक्षा की, क्योंकि इसका इंतज़ार अभ्यर्थी काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं। साथ ही वर्ग 1 का रिजल्ट और वर्ग 3 की तृतीय काउंसलिंग का इंतजार करते हुए अभ्यर्थियों को 2 साल से अधिक समय हो चुका है। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि वर्ग 2 की जो चयन परीक्षा है, क्या यह 15,200 पदों पर होगी और होगी तो किस महीने में होगी। दोस्तों देखिए, 15,200 पदों का जिक्र इसलिए किया जाता है कि सरकार द्वारा ऑफिशियल जानकारी के अनुसार 1 लाख पदों के रोस्टर में वर्ग 2 के पदों की संख्या 15,200 ही थी। आप चाहे तो 1 लाख पदों के रोस्टर में वर्ग 2 माध्यमिक शिक्षक के पदों की संख्या देख सकते हो। और दोस्तों, जो 8,400 पदों की जानकारी थी, ये अखबारों के माध्यम से मिली थी। ये सरकारी डाटा नहीं है। अगर सरकारी डाटा की हम बात करें तो दोस्तों यह 1 लाख पदों का रोस्टर है। उसके बाद वर्ग 2 के खाली पदों की जानकारी कहीं पर भी नहीं दी गई थी। तो दोस्तों, उम्मीद यही है कि वर्ग 2 की चयन परीक्षा 15,200 पदों पर होगी। अब दोस्तों देखिए, इसकी डेट को लेकर अभ्यर्थी लगातार असमंजस में है कि इसकी चयन परीक्षा कब होगी, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो चुका है। वर्ग 2 की पात्रता परीक्षा को हुए, उसका रिजल्ट भी बहुत लंबे समय से पहले ही आ चुका है, लेकिन चयन परीक्षा को लेकर अभी तक अटकलें लगी हुई है कि ये कब होगी। दोस्तों देखिए, किसी भी चयन परीक्षा के होने से पहले उसमें पदों की संख्या और आरक्षण के अनुसार रोस्टर को जारी करना उस विभाग का महत्वपूर्ण काम होता है। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर मध्य प्रदेश में आरक्षण की समस्या काफ़ी लंबे समय से चल रही थी। दोस्तों, यह समस्या अभी कुछ समय पहले सोल्व हुई है, जिसमें कि आरक्षण को 87% के अनुसार 87% नियम के अनुसार दिया जाएगा। और दोस्तों, आप सभी अभ्यर्थियों की जो चयन परीक्षा है, उसका रोस्टर प्लस नोटिफिकेशन कुछ ही समय में आ सकता है। अब दोस्तों देखिए, 87% का नियम लागू हुए अभी कुछ ही समय हुआ है, और इसके साथ ही आप एजुकेशन पोर्टल पर जानकारी देख सकते हो कि अलग अलग संकुलों में और अलग अलग जगहों से डीओ ऑफिस से दोस्तों जानकारी मांगी जा रही है वर्ग 2 के खाली पदों की। अब दोस्तों देखिए, खाली पदों की जानकारी इसलिए मांगी जाती है कि वर्ग 2 का नया रोस्टर तैयार किया जाना है। अब दोस्तों, वर्ग 2 का आप सभी अभ्यर्थियों का रोस्टर जल्द ही डीपीआई विभाग के द्वारा जारी करके आप सभी अभ्यर्थियों की चयन परीक्षा को लिया जाएगा। दोस्तों देखिए, ईएसबी पोर्टल पर कई सारी परीक्षाएं ऐसी हैं जिनके रिजल्ट भी लंबित है। तो दोस्तों, ऐसे में नई परीक्षाओं को कराने में ईएसबी को अभी थोड़ा समय लग सकता है। दोस्तों देखिए, अभी आप लोगों को पता है कि 87% का जो नियम लागू हुआ है, इसके बाद खाली पदों की जानकारियों को भी मांगा जा रहा है। तो आप सभी अभ्यर्थियों की जो वर्ग 2 की चयन परीक्षा है, कुछ ही समय में हो सकती है। दोस्तों, मार्च के महीने में इसका नोटिफिकेशन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस देखे जा रहे हैं। और दोस्तों, आप सभी अभ्यर्थियों की चयन परीक्षा या तो अप्रैल में हो सकती है या चुनाव के बाद दोस्तों आप सभी की चयन परीक्षा होने की संभावना बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। अर्थात दोस्तों, एग्ज़ाम की अगर हम एक्सपेक्टेड डेट देखें तो दोस्तों अप्रैल के अंतिम सप्ताह में आप सभी अभ्यर्थियों की एग्ज़ाम चालू होने की संभावना बहुत अधिक है। तो आप सभी अभ्यर्थी अगर वर्ग 2 की चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी को बिल्कुल कड़क करके रखिए, क्योंकि किसी भी समय नोटिफिकेशन आ सकता है और इसमें आपको समय ज़्यादा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि बहुत लंबे समय से अभ्यर्थी वर्ग 2 की चयन परीक्षा का इंतज़ार कर रहे हैं। अब दोस्तों, बात करें हम कि वर्ग 1 का रिजल्ट कब तक आएगा। तो दोस्तों देखिए, वर्ग 1 का जो रिजल्ट है, ये ईएसबी पोर्टल पर आरक्षण से रिलेटेड मुद्दों के कारण ही रुका हुआ था। तो दोस्तों, आप सभी अभ्यर्थियों का वर्ग 1 का रिजल्ट कुछ ही सप्ताह में जारी हो सकता है, या तो उम्मीद यह जताई जा रही है कि फरवरी के अंतिम सप्ताह में उससे पहले आप सभी अभ्यर्थियों के वर्ग 1 के रिजल्ट आने की संभावना है। और दोस्तों, हम बात करें सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर तो वर्ग 3 की तृतीय काउंसलिंग की, क्योंकि दोस्तों वर्ग 3 की तृतीय काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थी ना जाने कितने समय से प्रयास कर रहे हैं। और दोस्तों, सबसे ज़्यादा अगर संघर्षमय भर्ती हुई है तो मध्य प्रदेश में वह है वर्ग 3 की भर्ती, क्योंकि दोस्तों इस भर्ती में पद वृद्धि के लिए अभ्यर्थियों ने बहुत ज़्यादा आंदोलन और आमरण अनशन किए हैं। इसी के बाद दोस्तों 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षाओं से बाहर किया था। तो ये अभ्यर्थी दोनों गुटों में बंट गए थे और आंदोलनों में स्थिरता देखी गई। लेकिन दोस्तों, जो वर्ग 3 में पद वृद्धि के लिए प्रयास करने वाले अभ्यर्थी हैं मंगल सिंह एवं उनके साथियों ने पूर्व शिक्षा मंत्री से आश्वासन ले लिया था कि वर्ग 3 में 10,000 से अधिक पदों की घोषणा की जाएगी चुनाव होने के तुरंत बाद। और दोस्तों, इसको लेकर
अभ्यर्थी लगातार विभिन्न विभागों में ज्ञापन दे रहे हैं और उनको सकारात्मक वहाँ से रुझान देखने को मिले हैं, चाहे पूर्व शिक्षा मंत्री हो, चाहे नए शिक्षा मंत्री हो, चाहे वर्तमान में मोहन यादव की सरकार हो, वहाँ से सकारात्मक रुझान ही देखने को मिल रहे हैं। अर्थात वर्ग 3 की तृतीय काउंसलिंग 10,000 पदों पर होने के चांसेस अब और बढ़ने लगे हैं। इसको लेकर दोस्तों अभी मंगल सिंह एवं उनके साथियों द्वारा ये निर्देश दिए जाते हैं समय समय पर कि जितने भी अभ्यर्थी हैं ये विभिन्न जिला स्तरों पर ज्ञापन की जो प्रक्रिया है इसको लगातार जारी रखें और आवश्यकता पड़ने पर मध्य प्रदेश के DPI कार्यालय और दोस्तों मुख्यमंत्री कार्यालय में भी उनके साथ सहयोग देने के लिए आप भोपाल ज़रूर जाएं, जिससे कि वर्ग 3 की तृतीय काउंसलिंग जल्द से जल्द हो सके। अब दोस्तों लास्ट में हम बात करेंगे वर्ग 1 और वर्ग 3 की नई पात्रता परीक्षा की, क्योंकि दोस्तों वर्ग 1 की चयन परीक्षा हो चुकी है और वर्ग 3 की भी चयन परीक्षा हो चुकी है। वर्ग 2 की पात्रता परीक्षा कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन वर्ग 1 और वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा अभी नहीं हुई है। तो नई वर्ग 1 और वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा के लिए अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो कि अभी नए नए D.Ed किए हुए हैं, अर्थात जिन्होंने अभी हाल ही में D.Ed अथवा B.Ed कंप्लीट किया हुआ है, और ऐसे अभ्यर्थी जो कि पूर्व की भर्तियों में डिसक्वालीफाइड है, ये लंबे समय से इन भर्ती परीक्षाओं की पात्रता परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, अभी इन की पात्रता परीक्षाओं के संबंध में कोई भी विशेष जानकारी नहीं देखी जा रही है, लेकिन दोस्तों वर्ग 2 की चयन परीक्षा हो जाने के बाद और वर्ग 1 के रिजल्ट के साथ ही में वर्ग 1 की जो भर्ती प्रक्रिया है अगर यह कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद दोस्तों आप सभी के लिए वर्ग 1 और वर्ग 3 की नई पात्रता परीक्षा के संबंध में जानकारी आ सकती है। और दोस्तों वर्ग 1 और वर्ग 3 की नई पात्रता परीक्षा जुलाई महीने के बाद ही होने की संभावना देखी जा रही है। हालांकि पूर्व शिक्षा मंत्री ने ये बात जरूर कही थी कि हम हर वर्ष शिक्षक भर्ती लेंगे। 2024 में अभी तक कोई भी शिक्षक भर्ती परीक्षा नहीं हुई है, तो दोस्तों ऐसे में वर्ग 1 और वर्ग 3 की नई पात्रता परीक्षा और साथ ही में वर्ग 2 की चयन परीक्षा होने की संभावना बहुत अधिक है।